अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, किसान न्यूज पर बिनियामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 3250 रुपए फी मन में गंदम किसानों से खरीदी जाएगी और ओपन मार्केट में अगर इससे ज़्यादा रेट हो तो किसान वहां फरोख्त कर सकते हैं और यकीनन ओपन मार्केट में इससे ज़्यादा ही रेट होता है। ये वो मिनिमम प्राइस है, सपोर्ट प्राइस है जो हुकूमत की तरफ से किसानों को ऑफर की जाती है। और अगर मार्केट में इस रेट पर किसानों की गंदम ना फरोख्त हो रही हो तो वो बाआसानी हुकूमत के मुतय्यन करदा मराकज़ में अपनी गंदम देकर अपने कैश, अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। जी हाँ, गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान हो चुका है, मगर ये पाकिस्तान में नहीं है, ये हमसाया मुल्क भारत में है, जहाँ किसानों की टेक केयर की जाती है, जहाँ किसानों को भी इंसान समझा जाता है। वहाँ गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया गया है। आज आपके सामने एक छोटा सा कंपैरिजन, एक मुआवजा रखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में और भारत में जो फी मन गंदम पैदा करने की लागत है वो कितनी है, या फी एकड़ किसान के अखराजात कितने आते हैं पाकिस्तान और हमसाया मुल्क में। चूंकि दोनों का जोग्राफिया एक जैसा है, दोनों की सरजमीन एक जैसी है, किसी वक्त में दोनों इकट्ठे रहे हैं और आज से कोई 5, 7 या 10 साल पीछे जाएं तो पाकिस्तानी किसान इंडिया के किसान से ज़्यादा खुशहाल था और यहाँ कीमतें ज़्यादा थी, वहाँ कम हुआ करती थी। और फिर वहाँ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आई और आज वहाँ का किसान यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है और हमारा किसान यहाँ से यहाँ आ चुका है। चलिए मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि भारत में जो फ़ी एकड़ पैदावारी लागत है वो क्या है और पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान मुवाजना इंडिया, फी एकड़ गंदम की पैदावारी लागत। भारत में हमारे बहुत से सोर्सेज हैं, हमारे दोस्त किसान हैं, हमारी उनसे डिस्कशंस होती रहती हैं और आज जो मैं यहाँ डेटा आपको देने जा रहा हूँ वो 100% वेरीफाइड है। ये कोई अखबारी ख़बरें नहीं हैं, ये वहाँ के किसानों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन रहता है ये वहाँ से बिल्कुल जेन्युइन डेटा है, इसमें 1% भी एग्जैजरेशन नहीं है। ये वो वाला डेटा है जो वहाँ किसान अमली तौर पर कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जो ज़्यादा लागत आती है वो खाद की है। दूसरी बड़ी लागत जो होती है वो बिजली का बिल है या डीज़ल है। तीसरी बड़ी जो लागत है वो ज़मीन का ठेका होता है। जी ये दो चार्ट हैं, ये है प्राइस पाकिस्तान की और ये है प्राइस इंडिया की। सबसे पहले हम खाद देख लेते हैं जी। खाद पाकिस्तान में अगर यूरिया खाद की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त 4500 रुपये में है, जबकि इंडिया में ये खाद 850 रुपये पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन करेंसी नहीं है। इंडियन करेंसी में ये तकरीबन 200, 200, 300 रुपये के करीब बनती है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आ जाएं डीएपी खाद। डीएपी खाद पाकिस्तान में जो इस वक्त मिल रही है वो जनाब 12,000 रुपये का एक बैग है पाकिस्तानी करेंसी में, और इंडिया में ये वाली खाद 4500 रुपये पाकिस्तानी करेंसी। जहन में रहे कि पाकिस्तान के 3.5 रुपये, इंडिया का 1 रुपये, ये एक बराबर है। तो हम जो आपको कैलकुलेशन दे रहे हैं ये बिल्कुल हमने कन्वर्ट करके दिया हुआ है पाकिस्तानी करेंसी में। इसी तरह जो पोटाश खाद है वो एवरेज प्राइस पाकिस्तान में 10,000 रुपये है, जबकि भारत में ये 3,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। उसके बाद आ जाए दूसरी जो अहम चीज़ है किसानों को जो इस वक्त मार रही है वो बिजली के बिल हैं जी। और पाकिस्तान में एवरेज जो फ़ी एकड़ ख़र्चा आ रहा है पानी का वो 20,000 रुपये है। और आप जानते हैं इंडिया में कितना है? इंडिया में जो छोटा किसान है उसके लिए बिजली मुफ्त है और उनको 0 बिल आता है।
सिफर, ज़ीरो। ये मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ज़ीरो। बिजली का बिल भारत में ये देख लें, ये ज़ीरो आ रहा है। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वहाँ एक सर्टेन यूनिट्स तक जो है वो ज़ीरो आता है, और उसके बाद मैक्सिमम अगर उनको बिल आए तो पाकिस्तानी रुपए में 10 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है। और हमारा आपको पता ही है माशाल्लाह 60 के ऊपर है। दुनिया का सबसे महंगा जो ज़री बिल है वो पाकिस्तान में है। तो ये देखिए, यूरिया की बोरी 2 से 3 लगेंगी, डीएपी की भी 2 लगती हैं, पोटाश की भी। और ये सिर्फ वो 2-3 चीज़ें हैं जो मेन किसानों ने लगानी ही लगानी है। और खाली खादों की बात करें तो 40,000 रुपये गंदम के खादों के अखराजात आते हैं। और ये देख लें, इंडिया के टोटल मिला के ये 10,000 से भी कम बन रहे हैं। और हमारे जो खादों के अखराजात हैं, अगर हम पूरी खादें डालें तो वो 40,000 से ऊपर जाते हैं। और ओवरऑल हमारी जो पाकिस्तान में फ़ी एकड़ गंदम पैदा करने की पैदावारी लागत है वो 1.5 लाख से ऊपर जाती है। और इंडिया में ये 35,000 है। ये इतना फ़र्क है। ये सारी कैलकुलेशंस हमने की हुई है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ आपको उसको हाइलाइट्स करके दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान में 1.5 लाख है, इंडिया में ये 35,000 के करीब है। अच्छा, अब ये सारा स्नैरियो देखने के बावजूद जब हुकूमत ये कहती है कि हम किसान से जो गंदम ख़रीदेंगे वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ख़रीदेंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में तो जनाब अखराजात ये आ रहे हैं और हमारे ये आ रहे हैं। अब अखराजात कम किसान नहीं कर सकता, खादें किसान सस्ती नहीं कर सकता, बिजली किसान सस्ती नहीं कर सकता, बाकी जो ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट्स हैं वो किसान सस्ते नहीं कर सकता, हुकूमत ने करने हैं। तो बहरहाल हमारी पैदावारी लागत यहाँ तक जाती है, फिर हम इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये तो स्नैरियो था अखराजात का। आइए अब आपको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइस का स्नैरियो है वो क्या चल रहा है, और इंडिया में इस वक्त जो प्राइस है वो क्या है। 2024-25 के लिए हुकूमत इंडिया ने 2275 इंडियन रुपीज़ पर क्विंटल यानी पर 100 केजी फ़ी 100 केजी ये कीमत अनाउंस की है। और साथ ही 2024-25 की है, और इसके बाद 2025-26 की साथ ही 2425 रुपये अनाउंस कर दी गई है इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए। ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी इस साल के बाद भी जो गंदम किसानों की आनी है उसकी प्राइस भी अनाउंस कर दी गई है 2425 रुपये। तो अब ये देखें कि ये फ़ी 100 किलो की है। अभी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि अगर हम 24-25 की ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2275 ज़रब 3.50 7,962 रुपये, और इसको मैं तकसीम करता हूँ 100 पे तो 79,625, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40 से तो 3185 रुपये, 3185। और अखराजात कितने थे फ़ी एकड़ 35,000। और हमारे जो आज की प्राइस है, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ है, ये मैं आगे लिख देता हूँ PKR। अच्छा जी, हमारे इस वक्त जो मैक्सिमम गंदम फ़रोख्त हो रही है 3,000, और हमारी पैदावारी लागत कितनी है 150,000 यानी 1.5 लाख रुपये। ये फ़र्क है जी, बुनियादी फ़र्क है। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा अचानक नहीं होता। तो ये जो हम ज़राअत की तबाही का सामान बना रहे हैं ये एकदम नहीं है, इसकी बुनियादें कोई 1.5-2 साल पहले रखी गई हैं और आज इसके सम्राट नज़र आ रहे हैं। ये हमारा किसान है और ये हमसाया मुल्क का किसान है। ये एक वाज़े फ़र्क है जो आप देख सकते हैं। तो मैं हैरान ये होता हूँ कि जो हमारा प्लानिंग डिवीज़न है, एक तो हुकूमती सतह पे है जो सियासतदान है, और दूसरा हमारा ब्यूरोक्रेसी है जो प्लानिंग सेक्शन है जो ये सारी वर्किंग करती है। तो क्या ये सोच नहीं रहे कि पिछले साल भी किसान को लॉस हुआ और इस साल अभी तक गंदम की मार्केट में स्टेबल प्राइस नहीं है, और जो अफवाहें आ रही हैं वो इससे भी बदतर हैं कि अगले साल भी गंदम का रेट 3,000 से कम रहेगा, और किसान की जो पैदावारी लागत है फ़ी मन वो पाकिस्तान में 3500 रुपये है। 3500 रुपये से ऊपर जाएगा किसान तो उसका फ़ायदा होना है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम सोची समझी साजिश के तहत
किसान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत छोड़ दे। तो किसान भाइयों, बताना सिर्फ ये था कि हमें खुशी होनी चाहिए कि कम से कम किसान खुशहाल तो है। पाकिस्तान का ना सही, हमसाया मुल्क का सही, किसान खुशहाल तो हो रहा है। किसान को उसकी मसनूआत की पूरी कीमत तो मिल रही है। कोई बात नहीं, पाकिस्तानी ना सही, हमसाया मुल्क का ही सही, किसान फाके पे नहीं आया। एक वक्त था कि भारत में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ किसान करते थे, और अब ये ख़ुदकुशियाँ पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं। और ये लम्हा फ़िक्रिया है हर उस बंदे के लिए जो आवाज़ उठा सकता है, और हर वो बंदा मुजरम है किसानों का जो आवाज़ नहीं उठाता, और हर वो बंदा मुजरम है जो ये किसान कुछ पॉलिसियाँ बना रहा है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।